हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जैसे हिस्ट्री का क्लास लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में मैंने ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल पढ़ाया। उसके बाद मैंने उत्तर वैदिक काल स्टार्ट किया। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में कुल मैंने जितने भी वीडियो बनाया है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। क्रमवार अध्ययन करने से ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यह वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल का सबसे लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के सभ्यताओं के लोगों के बारे में बताया, जो उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका वेशभूषा कैसा था, वो लोग खान पान में क्या यूज करते थे, किस पे आधारित उन लोगों का जीवन था, नगरीय था या ग्रामीण था, वो अस्थायी रहते थे या कबीलाएं में बंटकर रहते थे, एक जगह रहते थे। ऐसा कुछ वीडियो मैंने आप लोगों को बताया। आज हम बात करेंगे इनके आर्थिक जीवन पे। इन लोगों का जो जीवन था उनमें आर्थिक जीवन क्या था, इन लोग किस चीज़ पे आधारित थे उत्तर वैदिक काल में, ना कि ऋग्वैदिक काल में। पहले मैंने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, अब मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ूंगा। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन के बारे में बात करूंगा। फिर आर्थिक जीवन में हम उसके बाद बात करेंगे विवाह कितने प्रकार के होते थे। उसके बाद हम बात करेंगे ऋण कितने प्रकार के होते थे। उसके बाद हम बात करेंगे यज्ञ कितने प्रकार के होते थे। उसके बाद हम बात करेंगे पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते थे। उसके बाद हम बात करेंगे संस्कार कितने प्रकार के होते थे। उसके बाद हम कुछ प्रमुख दर्शन को देखेंगे और उनके प्रतिपादक जो थे उनके बारे में। फिर हम कुछ संप्रदाय को देखेंगे और उनके जो संस्थापक थे। इस तरह मेरा उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक जीवन में, अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन जो मुख्यतः जैसे हम ऋग्वैदिक काल में देखा पशु था। ऋग्वैदिक काल में क्या था पशु, और यहाँ आकर कृषि हो जाता है। वहाँ पशु होने के कारण उन लोगों का जीवन अस्थायी नहीं था, लेकिन जब वो कृषि करने लगे तो उन लोगों का जीवन अस्थायी हो गया। कृषि के लिए ये लोग पुरोहित के द्वारा अनुष्ठान करवाते थे। क्या करवाते थे? पुरोहित यज्ञ करते थे कृषि के लिए, और पुरोहित को दान में खेती दिया जाने लगा। जहाँ वहाँ पशु देते थे, ऋग्वैदिक काल में पशु दान में दिया जाता था, यहाँ खेत जमीन भूमि दान में दिया जाने लगा पुरोहित को। कृषि का मान बढ़ गया, मतलब खेती का मान बढ़ गया। उसका एक ही कारण था, जो इस समय में मतलब 1000 BC में गांधार क्षेत्र पाकिस्तान में लोहे का खोज हो चुका था, और 800 BC में भारत में लोहे का खोज हो चुका था। अंतरजी खेरा से अत्यधिक लोहे उत्पादन होने लगे। इसी तरह कृषि में इन लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा, कृषि करने लगे। कृषि में इन लोगों का जो मुख्य पदार्थ था, मुख्य फसल, वो गेहूं और चावल प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए थे। लेकिन कपास से अभी तक इन लोगों का रूबरू नहीं हुआ था, मतलब कपास के बारे में इन लोगों का जानकारी अभी तक नहीं था। और बहुत सारे पशु पालने लगे कृषि के लिए। जैसे हाथियों को ये लोग हाथी जो थे उसे ये लोग पालतू बनाने लगे। सामान ढोने के लिए उपयोग करते होंगे, जब कृषि करने लगे तो फिर सामान ढोने के लिए भी तो हाथी का ये लोग उपयोग किए। उसके बाद बात कर अथर्ववेद के अनुसार पृथुवैन। अथर्ववेद के अनुसार कौन? पृथुवैन। पृथुवैन ने सर्वप्रथम कृषि कार्य और हल को जन्म दिया। कौन? पृथुवैन। कृषि कार्य और हल को जन्म दिया अथर्ववेद के अनुसार। जहाँ ऋग्वैदिक काल में इंद्र इनके वज्रधारी होते थे, वज्रधारी देवता होते थे, पुरंदर कहे जाते थे। पुरंदर मतलब दीवारों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। वहीं उत्तर वैदिक काल में आकर उन्हें हलधर कहा जाने लगा, मतलब हल जो जिससे खेती करते हैं वो पकड़ने वाले या हल चलाने वाले कहा जाने लगा। कहीं ना कहीं कृषि का मान बढ़ गया। बहुत सारे राजाओं के बारे में बताया गया है जो हल चलाते थे। जैसे राजा जनक बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा, राजा जनक जी को हल चलाता हुआ दिखाया गया है। उसी का चर्चा उत्तर वैदिक काल में किया गया है। बहुत सारे राजा हल चलाते थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में वज्रधारी इंद्र को हलधर कहा जाने लगा। पुरोहित कृषि के लिए अनुष्ठान करने लगे।
पुरोहित कृषि के लिए अनुष्ठान करते थे। क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे। बड़े बैल को, मतलब जो बड़े बैल होते थे उसे महोच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महोच कहा जाता था। इस काल में हाथियों को पालतू बनाया जाने लगा। हमने जैसे अभी बताया, हाथियों को पालतू बनाया जाने लगा। और बहुत सारे फल भी इन लोगों ने इस समय में उपजाए, जैसे बेल, उसके बाद छोटे छोटे जो फल होते हैं, बेर, अमरूद, इसी तरह के फल इन लोगों ने उपजाए। फिर तेलहन का फसल इन लोगों ने किया, जैसे तिल, जौ, सरसों, इन लोगों ये तेलहन से भी परिचित हुए। उसके बाद 1000 BC में गंधार, मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान एक था, उस समय में 1000 BC में गंधार में सर्वप्रथम लोहे का खोज हुआ। और 800 BC में जो अभी का भारत है वहाँ लोहे का साक्ष्य मिला। इस काल में 4 प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे। आर्थिक जीवन में जो इनके 4 प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे, पहला काला मृदभांड, लाल मृदभांड, लाल काला मृदभांड और घूसर चित्रित मृदभांड। चित्रित घूसर मृदभांड कौन कौन? काला मृदभांड, लाल मृदभांड, लाल काला मृदभांड और चित्रित घूसर मृदभांड। इन लोगों का कुल मिला के आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित हो गया। उत्तर वैदिक काल में आकर कृषि के लिए अनुष्ठान होने लगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं विवाहिक जीवन पे, मतलब विवाह कितने प्रकार के होते थे। मनुस्मृति के हिसाब से विवाह 8 प्रकार के होते थे। मनुस्मृति के हिसाब से विवाह 8 प्रकार के होते थे। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अभी ब्रह्म विवाह ही चल रहा है। ब्रह्म विवाह मतलब हुआ जब लड़की वयस्क हो गई, लड़की का एज हो गया शादी करने वाला, तो उनके पिताजी उनके हिसाब से वर खोज कर उनका शादी कर देते हैं, वो हुआ ब्रह्म विवाह। उसके बाद दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह। कौन कौन? पहला ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। उसके बाद ऋण। ऋण 3 प्रकार के होते थे। एक पितृ ऋण, मतलब पुत्र की प्राप्ति कर कर इन ऋण को समाप्त किया जाता था, पितृ ऋण। उसके बाद ऋषि ऋण, देव ऋण। यज्ञ 5 प्रकार के होते थे। कौन कौन? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, प्रीत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। कौन कौन? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, प्रीत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ थे। उसके बाद संस्कार कुल 16 प्रकार के होते थे। अभी भी 16 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन उतना लोग फॉलो नहीं करता है, उतना नहीं करते हैं। संस्कार कुल 16 प्रकार से तभी से ही चला आ रहा है। संस्कार का मतलब हुआ पवित्र। क्या हुआ? पवित्र। मानव को पवित्र किया जाता था इन 16 संस्कारों के द्वारा। गर्भाधान, पुष्वन, सीमांतोयन, जातकर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्मछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशन, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टिक। कौन कौन? 16 प्रकार के जो संस्कार होते थे। सर्वप्रथम गर्भाधान, पुष्वन, सीमांतोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्मछेदन, विदारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशन, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। कुल 16 प्रकार के संस्कार होते थे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख दर्शन के बारे में और उनके जो प्रतिपादक थे। उसके बाद हम बात करेंगे संप्रदाय और कुछ इनके संस्थापक जो थे। जैसे सांख्य दर्शन, कपिल। सांख्य दर्शन के कौन प्रतिपादक थे? कपिल। यांग दर्शन इनके पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। लोकायत मतलब चारवाक। लोकायत के कौन थे? चारवाक, या इसे चारवाक दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक ही थे जो जिन्होंने कहा था जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, ऋण लेकर घी पिएंगे। क्या बोले थे? जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, ऋण लेकर घी पिएंगे। कौन बोले थे? चारवाक।
इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय, कुछ प्रमुख संप्रदाय को देखते हैं और उनके जो संस्थापक थे उनके बारे में। आजीवक संप्रदाय सबसे प्रमुख, ज़्यादातर पूछा जाता है। कौन? आजीवक संप्रदाय, मखली गौशाल। आजीवक संप्रदाय, मखली गौशाल। नित्यवादी पछुकचान। उसके बाद संदेहवादी संजय। संदेहवादी संजय। इस तरह हम लोगों ने पूरा वैदिक काल पढ़ लिया, अच्छे से अध्ययन किया और अच्छा समझ विकसित किया। आप लोग वैदिक काल का जो बुक होगा, जैसे घटना चक्र का बुक आता है, एक नंबरी फैक्ट रहता है उसमें पीटी के लिए, वो अच्छा रहेगा, आप लोग ले लीजिए। और वैदिक सभ्यता के जितने भी एक नंबरी पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार पढ़िएगा, खुद से बनाइएगा, अच्छा समझ आप लोगों का विकसित हो चुका है। अब हम अगले क्लास में, मतलब अगले वीडियो में आप लोगों के लिए महाजनपद काल लाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको पता चल जाए और आप देख सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। कमेंट करके आप हमें ये बता सकते हैं जो आपको क्या अच्छा लगा या आपको मेरे बारे में क्या जानकारी लेना है। धन्यवाद।